गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्टमक के बारे में, स्टमक की स्ट्रक्चर, उसके सीक्रेशंस, उनके बारे में, उसके फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, जैसे अपने स्टमक का जो लास्ट पार्ट था पाइलोरिक पार्ट, उसका जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है यहाँ से स्टार्ट होती है, और लास्ट जो रहता है इसका, ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकल जो पार्ट रहता है, ठीक है, जिसे अपन जहाँ पर इलियोसिकल वाल होता है, यहाँ तक ये कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, लगभग इसका जो डायामीटर रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो 2.5 सेंटीमीटर डायामीटर, यानी कि मोटाई जो रहती है वो रहती है 2.5 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ जो रहती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कंप्लीट लगभग 3 से 5 मीटर को देखने को मिलती है अपने को। हालांकि ये अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर मानी जाती है। दूसरी चीज़, ये स्टार्ट होती है अपने पाइलोरिक स्फिंक्टर से, और यहाँ पर ख़त्म होती है इलियोसिकल वाल जो रहता है यहाँ पर। इसको, ये जो अपनी इंटेस्टाइन है 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। और जैसे फूड स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, तो यहाँ पर जो केमिकल डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है फूड की, वो पूरी कंप्लीट होती है। केमिकल डाइजेशन कंप्लीट होता है, और साथ में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस भी, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहीं पर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें अपन, जो ड्यूडेनम आती है फर्स्ट पार्ट, जो कि ड्यूडेनम आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, इस जगह से स्टार्ट होती है और यहाँ तक एक कंप्लीट ड्यूडेनम होती है। एक कर्व होता है, कर्व शेप में बनी होती है, और इस ड्यूडेनम का भी जो लेंथ जो रहती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर लेंथ रहती है, यानी कि इसकी लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर रहती है। ये कर्व शेप में रहती है। इसका जो नीचे वाला जो हिस्सा रहता है, ये पोस्टीरियर, यानी कि पीछे की तरफ, अगर ह्यूमन बॉडी में देखें तो ये पीछे की तरफ कर्व रहता है, और ये फ्रंट की तरफ कर्व रहता है। इस कर्व के बीच में पेनक्रियाज होता है अपना, ठीक है, और साथ में यहाँ से जो अपनी जो बाइलरी डक्ट वगैरह, हिपेरिक डक्ट वगैरह, पेनक्रियाटिक डक्ट वगैरह जो आती है, वो सारी यहाँ पर आकर किसके अंदर, आपका जो अपना हिपेटोपेनक्रेटिक एम्पुला जो नज़र आता है, ये देखिए आप, ये पूरा हिपेटोपेनक्रेटिक एम्पुला है। इसके माध्यम से यहाँ पर आकर ये हिपेटोपेनक्रेटिक एम्पुला जो है आपका, वो ड्यूडेनम के अंदर एंट्री करके ड्यूडेनल पेपिला जो होता है, इस ड्यूडेनल पेपिला के अंदर ओपन होता है। ये ड्यूडेनल पेपिला जो होता है अपने, जो सर्कुलर जो फोल्ड रहते हैं, इन सर्कुलर फोल्ड के अंदर पाया जाता है। ये गार्डेड रहता है ओडी के माध्यम से। ओडी जो रहता है वो स्फिंक्टर होता है, उससे इसको गार्डेड किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़, इसके बारे में आगे बात करें अपन, तो सेकंड जो आती है वो है, ये तो होगी ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में हमने देखा है कि एक कर्व के शेप में, कर्व शेप में होती है। इस कर्व के अंदर पेनक्रियाज रहता है, और जो आपका हिपेटिक और पेनक्रेटिक डक्ट वगैरह जो है वो हिपेटोपेनक्रेटिक एम्पुला में ओपन होती है, और यही आपका ड्यूडेनल पेपिला के अंदर आकर ओपन होता है। कई बार जो होता है ये ड्यूडेनल पेपिला जो रहता है, ये तो मेजर ड्यूडेनल पेपिला है, लेकिन कई केसेज में क्या, कई जगह ऐसा रहता है कि माइनर ड्यूडेनल पेपिला भी होता है, जो डायरेक्टली हिपेटोपेनक्रेटिक एम्पुला की जगह, इसको छोड़कर डायरेक्टली यहाँ पर भी आकर ड्यूडेनम में ओपन हो जाते हैं कई बार। ठीक है, सेकेंड आती है अपनी जेजुनम। जेजुनम जो होती है, ये मिडिल पार्ट कहलाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि लगभग 2 मीटर इसकी लेंथ रहती है, 2 मीटर इसकी लंबाई रहती है। और इसके अलावा थर्ड पार्ट जो रहता है इलियम, ये 3 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, और ये जो 3 मीटर लॉन्ग रहता है, यही इलियम लास्ट में जाकर जो लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है अपनी, उस लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट आता है सीकम, वहाँ पर आकर ये इलियोसिकल वाल तक, इलियोसिकल वाल पर आकर ख़त्म होती है। ये इलियोसिकल वाल जो रहता है यहाँ पर, वो क्या काम करता है, गार्ड का काम करता है। किसके लिए? सीकम और आपकी इलियम के लिए। ठीक है, जो भी कंटेंट वगैरह जो सीकम के अंदर जाते हैं, वो उनको बैक फ्लो नहीं होने देता, वो एक स्फिंक्टर का एक गार्ड के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये थी अपनी पूरी ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर के बारे में। जनरली जो जीआई ट्रैक्ट की जो स्ट्रक्चर रहती है, यानी कि 4 मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है पूरी जीआई ट्रैक्ट, लेकिन उन मेम्ब्रेन्स का मॉडिफिकेशन होकर स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में ये पेरिटोनियम और म्यूकोसा के रूप में अपन देख सकते हैं। पहली जो होती है पेरिटोनियम,
ये जो अपनी एब्डोमिनल जो कैविटी रहती है, एब्डोमिनल वॉल जो रहती है, इसके अंदर ये पेरिटोनियम होती है जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं सबको कवर अप करके रखती है। ठीक है, ये पेरिटोनियम जो होती है एक डबल लेयर होती है जिसे अपन मेसेंट्री अटैच के नाम से जानते हैं। और ये यहाँ पर डायग्राम में अपन देखें तो ये आपकी जो पेरिटोनियल जो रहती है, पेरिटोनियम जेजुनम और इलियम, जेजुनम और इलियम जो क्या होता है पोस्टीरियर पार्ट की तरफ जाती है। मैंने एनाटॉमिकली बोला है आपको। जेजुनम का जो ये पार्ट रहता है अपर वाला, ये फ्रंट में रहता है एंटीरियरली, और लोअर पार्ट और जेजुनम इलियम क्या होती है पोस्टीरियरली पीछे की तरफ जाती है। तो ये पेरिटोनियम भी क्या करती है, इसको पूरा कवर करके पोस्टीरियरली जेजुनम और इलियम से अटैच रहती है। ठीक है, और इन मेसेंट्री जो लेयर जो आप अटैच की बात कर रहे हैं अपन, जो डबल लेयर की बात कर रहे हैं, पोस्टीरियरली यानी कि पीछे की तरफ, इसके दोनों लेयर के बीच में से क्या होती है ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स जो रहती है अपनी, वो सारी यहीं से निकलती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना क्या, हाँ एक और चीज़ जो मैं बता रहा था इसके बारे में कि ये जो कवरअप जो पोस्टीरियरली जाता है तो इस प्रकार की एक शेप बनाता है जैसे फैन लाइक स्ट्रक्चर, फैन की शेप बनती है जैसे फैन होता है अपना इस प्रकार का, ये फैन लाइक स्ट्रक्चर नज़र आती है अगर देखा जाए तो। दूसरी चीज़ नेक्स्ट आती है अपने म्यूकोसा। ठीक है, अब म्यूकोसा क्या होती है, जो आपकी इंटेस्टाइन रहती है इसकी जो अंदर वाली लेयर जो रहती है ये पूरी फोल्ड के रूप में पाई जाती है। म्यूकोसा एक सरफेस एरिया की, इसका सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अपन कह सकते हैं, जो म्यूकोसा का बना होता है, म्यूकोजल लाइनिंग का होता है। ठीक है, जिसके अंदर परमानेंटली सर्कुलर फोल्ड पाए जाते हैं। ये देख सकते हैं अपन इसको, इस प्रकार के फोल्ड पाए जाते हैं ये फोल्ड, और ये फोल्ड जो बनते हैं वो बनते हैं अपने किससे, विलाई एंड माइक्रोविलाई। ये विलाई एंड माइक्रोविलाई इस प्रकार से इस शेप में होते हैं, ये होती है अपनी विलाई। ठीक है, इस विलाई के ऊपर ये छोटी छोटी साइज में देख रहे हैं अपन, ये होते हैं अपने माइक्रोविलाई। ठीक है, विलाई जो होती है ये लगभग 0.5 से 1 mm इनकी लेंथ होती है, और माइक्रोविलाई जो रहती है ये अपन जो यहाँ पर देख रहे हैं ये 1 μm के आसपास इनकी लगभग लेंथ होती है। ठीक है, विलाई जो होती है, ये विलाई जो एक हिस्सा अपन काट के निकाल के देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक हिस्सा देख सकते हैं जो विलाई है, ये विलाई जो रहती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि कवरअप रहती है। ये इसकी ये पूरी विलाई जो कवर रहती है ये कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स की से कवर रहती है। ठीक है, ये कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स जो रहती है ये क्या काम करती है, एनक्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी एंड लिम्फ कैपिलरी, जो अपनी ब्लड कैपिलरी और लिम्फ कैपिलरी का जो नेटवर्क है उसको तैयार करने का काम करती है। जो लिम्फ कैपिलरी होती है वो लिम्फ कैपिलरी को अपन लैक्टियल के नाम से भी जानते हैं। लैक्टियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, जो लिम्फ कैपिलरी होती है ये फैट के एब्जॉर्प्शन में मदद करने का काम करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बात करें, देखिए इधर ये जैसे ये फोल्ड अपन देख रहे हैं, यानी कि विलाई, यानी कि दो विलाई की जो लेयर रहती है एपिथेलियल, कोलुमनार एपिथेलियल की जो लेयर है विलाई की, इसके बीच वाला हिस्सा देखें अपन तो ये होता है आपका कौन सा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती है ये ट्यूबुलर ग्लैंड के रूप में अब देखने को मिलती है अपने को, ट्यूबुलर ग्लैंड अपन कह सकते हैं इनको। ठीक है, और जो कि बिटवीन 2 विलाई यानी कि विलाई के बीच में ये पाई जाती है। एक और चीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं बीच बीच में गॉबलेट सेल्स भी पाई जाती है। ये गॉबलेट सेल्स क्या करती है, अपने सिक्रेशन यानी म्यूकस का सिक्रेशन करने का काम करती है, जो क्या काम करता है, इंटर स्प्रेड दी एंटेरोसाइट्स। ये जो एंटेरोसाइट्स जो रहती है उनको आपस में क्या बोलते हैं उसको, इंटर स्प्रेड करने का काम करती है। ये थी अपनी पूरी म्यूकोजल लाइनिंग। पहले बताया मैंने आपको पेरिटोनियम, दूसरा बताया म्यूकोसा। ठीक है, पेरिटोनियल जो आपकी डबल लेयर थी, जबकि आपकी जिसके अंदर पोस्टीरियरली पार्ट में देखें तो ब्लड सप्लाई वगैरह उसी से निकलती है, दोनों के बीच में से। नेक्स्ट थी अपनी म्यूकोसा जो इनर मोस्ट लेयर होती है, जो म्यूकोजल लाइनिंग तैयार करने का काम करती है, जिसमें विलाई होती है। ये विलाई अपन देख सकते हैं जो कि आपकी एपिथेलियल सेल से बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा ये ये जो विलाई आपकी जो एपिथेलियल सेल से जो निर्मित विलाई जो रहती है ये क्या काम करती है, आपकी ब्लड कैपिलरी और लिम्फ कैपिलरी को का नेटवर्क तैयार करने का काम करती है। लिम्फ कैपिलरी अपनी क्या करती है, फैट का एब्जॉर्प्शन करवाने का काम करती है, इसीलिए इसको लैक्टियल के नाम से भी अपन जानते हैं। ठीक है, दो विलाई के बीच में अपने क्या होता है कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड पाई जाती है, जिसे ट्यूबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं अपन। ठीक है, ये दो विलाई के बीच में पाई जाती है। ये थी अपनी किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इंटेस्टाइनल जूस के बारे में।
इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के माध्यम से अप्रोक्सीमेटली 1500 ml पर डे जो इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन किया जाता है। ये जो 1500 ml जो इंटेस्टाइनल जूस है जो पर डे सिक्रेट होता है, ये लगभग देखा जाता है ये बेसिक होता है। इसकी पीएच देखें तो अपन वो 7.8 से लेकर 8 होती है, यानी कि स्लाइटली बेसिक अपन इसको बोल सकते हैं, जो कि जिसका सिक्रेशन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्लैंड के माध्यम से। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके बात करें, इस जूस के अंदर जो होता है इसकी कंसिस्टेंसी वो रहती है वाटर, म्यूकस और मिनरल साल्ट एंड सम एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब ये क्या काम करते हैं, ये जो इंटेस्टाइनल जूस क्या काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी जो रहती है ये क्या काम करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट हम। फंक्शंस ऑफ इंटेस्टाइन, देखिए इधर सबसे पहला फंक्शन जो आता है वो ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ इट्स कंटेंट, यानी कि जो जीआई ट्रैक्ट में स्टमक से माध्यम से जो कंटेंट आ रहे थे ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, यानी कि उनको आगे बढ़ाने का काम करता है, उनकी मूवमेंट कराने का काम करता है। ठीक है, जो काइम रहता है उस काइम की मूवमेंट कराने का या काइम को मिक्सअप करने का, मैंने बताया था आपको कि जो विलाई होती है वो विलाई क्या काम करने का काम करती है, ये जो काइम रहता है उसको मिक्सअप करने का काम करती है, मूवमेंट के माध्यम से उस काइम को आपस में मिक्स करने का काम या इंटेस्टाइनल जूस में मिक्स करने का काम करती है। ठीक है, तो ये जो ऑनवर्ड मूवमेंट होती है फूड की जो काइम की, उसको उसमें मदद करता है। नेक्स्ट है सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इसके अलावा आपने जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका दूसरा कार्य है कुछ जूसेज जो होती है, कुछ सिक्रेशंस वगैरह ये सिक्रेट करने का काम करती है, जो क्या काम करते हैं, कंप्लीशन ऑफ केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ये जो इंटेस्टाइनल जूस जो रहते हैं ये क्या काम करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो हम डाइट के माध्यम से लेते हैं उन सबका डाइजेशन करने का काम करती है, यानी कि एक प्रकार से केमिकल डाइजेशन करने का काम करती है। ठीक है, दूसरी चीज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। हालांकि फूड के अंदर जितने भी अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है तो स्टमक के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि वहाँ पर HCl होता है। ठीक है, बाकी अगर कुछ बचता भी है तो आगे इंटेस्टाइन के अंदर क्या करता है, ये ख़त्म कर देते हैं इसके एंजाइम्स, इसके सिक्रेशंस वगैरह, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कि अपने को इन्फेक्शन से बचाने का काम भी करती है। नेक्स्ट है सिक्रेशन ऑफ कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन। इन दो हार्मोन का सिक्रेशन करने का काम भी अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। जो कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है ये अपने ये क्या करती है, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो रहता है उसको इम्पल्स भेजने का काम करती है, न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य करता ही है, जिससे जो कि अपने को डाइजेशन और एपेटाइट के लिए स्टिमुलेट करता है। जो अपने को भूख लगती है, जो अपना डाइजेशन प्रोसेस जो काम करता है वो इसी हार्मोन की वजह से काम करता है, वो उसका सिक्रेशन होता है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के माध्यम से। ठीक है, दूसरा हार्मोन है अपने सिक्रेटिन। ये सिक्रेटिन हार्मोन जो रहता है ये क्या काम करता है, सिक्रेटिन का पहला कार्य होता है, मैंने बताया था आपको, जो पाइलोरिक पार्ट जो रहता है, पाइलोरिक पार्ट से और सम ड्यूडेनल पार्ट से इसका सिक्रेशन होता है। ये क्या काम करता है कि जैसे HCl का जो मैक्सिमम लेवल होता है उसके जस्ट बाद ये सीक्रेट होता है, ताकि ये क्या काम करता है, जब फूड स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ जाता है तो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, यानी कि HCl को डाउन करने का काम करता है, सप्रेस करने का काम करता है। और जैसे ये ड्यूडेनम में पहुंचता है तो ये पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है पेनक्रेटिक के सिक्रेशन, पेनक्रेटिक जूस के सिक्रेशन के लिए। ठीक है, ये तो होगी इन दोनों हार्मोन के कार्य। नेक्स्ट आता है अपने एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। अब जितने भी न्यूट्रिएंट्स अब हम लेते हैं डाइट के माध्यम से, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, मैक्सिमम का जो एब्जॉर्प्शन है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हो जाता है। मैक्सिमम ड्यूडेनम में है, जेजुनम में और लास्ट इलियम में। ठीक है, अब इसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन आएगी वहाँ तो केवल वाटर का ही एब्जॉर्प्शन होता है मेनली। ठीक है, ये जो ऑनवर्ड मूवमेंट और जो सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस है ये क्या होता है, ये सारी प्रोसेस रेगुलेट की जाती है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के माध्यम से। जो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व सिस्टम होता है उसके स्टिमुलेशन के माध्यम से ही ये प्रोसेस होती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम स्टिमुलेशन भेजेगा तब जाकर अपनी इंटेस्टाइन की मूवमेंट स्टार्ट होती है। ठीक है, और तब जाकर ही हमारे क्या होते हैं, ये इंटेस्टाइन के माध्यम से इसके जूस का सिक्रेशन किया जाता है। ये था अपने क्या फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन।